दोस्तों अभी बात करें यहाँ पर पीएचडी में नामों की बहुत अपडेट यहाँ पर आ गई है। ये नई एनईपी यहाँ पे नई शिक्षा नीति की तरफ से इसे बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक बार यूजीसी यहाँ पर ने नेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। क्या वो नई गाइडलाइन है बताते हैं। यूजीसी नेट यहाँ पर अब 3 कैटेगरी में स्कोर कार्ड मिलेगा। इस यहाँ पे अब स्कोर कार्ड आपको यूजीसी जो नेट का है वो 3 कैटेगरी में मिलेगा। पीएचडी में नामांकन भी इसी से होगा। आपके पीएचडी में जो नामांकन होगा वो भी इसी से होगा। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब नेट का स्कोर यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी में जारी होगा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए अलग से शामिल की गई है। यह ऑल इंडिया लेवल पर उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी, अब यहाँ पे जो नेट का जो रिजल्ट दोस्तों आएगा यूसी नेट का वो 3 अलग अलग कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जो तीसरी इसमें से कैटेगरी होगी वो सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए अलग से शामिल इसमें की गई है। तो पीएचडी नामांकन में जिनको लेना है वो तीसरा कैटेगरी वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। या ऑल इंडिया लेवल, बात करें पे ऑल इंडिया लेवल पर देख पा रहे हो यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा सकेगी। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जगह नेट स्कोर का पीएचडी नामांकन में इस्तेमाल करें। देख पर अब पीएचडी टेस्ट दोस्तों नहीं होगा। जिससे बिल्कुल यूजीसी नेट करने वालों को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पैट का अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यूजीसी ने जो भी उच्च शिक्षण जो संस्थान है यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए उनको निर्देश दिया गया है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जगह पर उसी की जगह पर ये नेट स्कोर का हम अलग से नेट स्कोर दे रहे हैं। 3 पार्ट में ले लो तो तीसरा पार्ट वाला यूज़ कर लेना। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर नेट का स्कोर पीएचडी नामांकन में इस्तेमाल करेंगे। वो शैक्षणिक सत्र बात करेंगे 24 से 25 से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। ये सत्र 24 से 25 में ही लागू हो जाएगा नामांकन जब लोगे पीएचडी में। फिलहाल यूजीसी नेट की परीक्षा एनटीए साल में 2 बार जून व दिसंबर में आयोजित करती है। ठीक है, जिनका छूट गया जून में तो दिसंबर में देना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 ने राष्ट्रीय प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया था, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। पहले ऑल इंडिया लेवल पर पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेने की बात यहाँ पे की जा रही थी कि अलग से एंट्रेंस टेस्ट होगा ऑल इंडिया। पता है आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी दोस्तों निकाल दिए, बीएचयू में भी ये सभी। इसी के विकल्प के तौर पर नेट में ही एक अलग और तीसरी कैटेगरी बना दी गई है। अब जो नेट देंगे उनको फ़ायदा होगा और उसे उस यंत्र यानी 1 वर्ष के लिए वैलिड कर दिया गया। तो ये बात नहीं कि आप जब मन तब कर लोगे। यानी अगर आप यूजीसी नेट दोस्तों निकाला, क्रैक किया, तो बात करें उसका स्कोर 3 पार्ट मिलेगा। थर्ड पार्ट जो पीएचडी नामांकन के लिए होगा वो आपका आजीवन नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। 1 साल में विदिन 1 ईयर आपका एडमिशन लेना है, आप ले लो, उसके बाद वो वैलिड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पर तीसरी कैटेगरी यहाँ पे बना दी गई है और उससे उस सत्र यानी 1 वर्ष के लिए ही वैलिड कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले 2 कैटेगरी में जारी होता था स्कोर कर बात की यूजीसी नेट का। नेट पहले 2 कैटेगरी में होता था, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ पता है आपको, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता के लिए। हालांकि पहले भी शिक्षण संस्थान पीएचडी नामांकन में एंट्रेंस टेस्ट से नेट जीआरएफ छात्रों को छूट देते जी थे, ये बिल्कुल अभी भी एग्जेम्प्टेड है वो, और उन्हें सीधा साक्षात्कार में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल वो आप इंटरव्यू देते हैं। लेकिन अब यूजीसी ने इसके लिए अलग से विशेष प्रावधान करते हुए एनटीए द्वारा ली जाने वाली नेट परीक्षा की तीसरी कैटेगरी में शामिल किया है। इसके तहत यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों नेट स्कोर को पीएचडी नामांकन के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में अलग से जोड़ा गया है। अलग से एलिजिबिलिटी के रूप में जोड़ा गया नेट स्कोर को। एंट्रेंस टेस्ट का 70% यहाँ पे वेटेज और इंटरव्यू का 30% वेटेज देने को कहा गया है। पर यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का बहुत बड़ा यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अपडेट यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट परसेंटाइल में जारी किया जाएगा, जिसे एंट्रेंस टेस्ट में उसी के आधार मानते हुए वेटेज भी देने को कहा गया। तो इसे यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। अब देखो 1 साल में पीएचडी में नामांकन लेना होगा जी दोस्तों। यहाँ पर तीनों कैटेगरी में अलग अलग स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। अगर किसी ने पहले कैटेगरी यानी जीआरएफ क्वालिफाई किया है, देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी होगा। पहला कैटेगरी जीआरएफ है, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तीसरा यहाँ पर आप पीएचडी के लिए। तो पहला कैटेगरी मतलब क्वालिफाई करते हैं, अब जीआरएफ क्वालिफाई किए हैं तो वह तीनों में उत्तीर्ण माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ने पहली कैटेगरी यानी जीआरएफ क्वालिफाई किया है तो वह तीनों में उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, मतलब वह स्कॉलरशिप के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वैलिड है, साथ ही पीएचडी के लिए भी वैलिड है। बिल्कुल समझ गए आप। इसी प्रकार अगर कोई दूसरी कैटेगरी में उत्तीर्ण हुआ है तो वह असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ पीएचडी नामांकन के लिए वैलिड है। ठीक है ना,
वो जीआरएफ वगैरह में तो नहीं जाएगा वो। बट यहाँ पे बात करें जो अगर सेकेंड की दूसरी कैटेगरी अगर आप उत्तीर्ण हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ पीएचडी नामांकन के लिए आप वैलिड है कर सकते हैं। वही अब अलग से तीसरी कैटेगरी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए है। इसमें ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी उच्च संस्थान में यह स्कोर कार्ड पीएचडी नामांकन के इंट्रेंस टेस्ट की जगह वैलिड होगा। यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। इस दौरान छात्र को हर हाल में पीएचडी में नामांकन लेना होगा, अन्यथा उसका वैलिडेशन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए बात करें पीएचडी में नामांकन की बहुत अपडेट आपने देखा यूसी नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 की तरफ से। वीडियो को लाइक करें और भी आगे के पीएचडी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे इकलौते चैनल पर देखने को मिलेगी सारी अपडेट्स। किसी भी यूनिवर्सिटी चाहिए पीएचडी अपडेट कमेंट जरूर करें।